हाँ जी। तो एकदम रॉ वीडियो होगी और ये बातें होगी। पहली बात, 10th बोर्ड्स तो गए, 11वीं आने वाली है अच्छे तरीके से। रिजल्ट तो कभी भी आ सकता है। कैसा गया इस बार एग्ज़ाम? पिछले साल तक तुम्हारे बैच को ऐसी नर्वसनेस थी कि क्या होगा। अपने रिजल्ट में एक्सपीरियंस बताऊं? ऐसे तो पता नहीं था कि कब आ रहा है, लगा कि अप्रैल में ही आ रहा है, फिर गया मई में, फिर मई में 12 मई को आया रिजल्ट। पहली बार जब वेबसाइट पे डाला, सारी डिटेल्स, रोल नंबर वगैरह वगैरह, मार्क्स देख के पता है क्या रिएक्शन था? मैंने तो अकेले ही चेक किया था। आपको मुझे पहली बार पता चला कि हाँ जी रिजल्ट आ गया, तो बैठा आराम से और देखा मार्क्स आए, मुँह उदास। एक्सपेक्टेशन 99-100 तक की थी, लेकिन 98 आए, 98.2। मैथ्स देख के मन उदास हो गया। 100 नंबर तो एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन आते हैं 95। जिस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ा था, उस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? किसने कहा मेहनत का फल मीठा होता है? मेहनत का फल कभी कभी कड़वा भी हो सकता है। एग्जाम्पलर हो, PYQs हो, NCERT हो, जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे बैच में, एक दो बैचेज अभी चलते हैं, इससे पढ़ा वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर नीचे ही स्टार्टिंग हो जाएगी ये वर्सेस ये। सभी अच्छे हैं, ऐसे गुरु ही हैं हमारे, जिनकी वजह से ऐसे परफॉर्मेंस होती है हमारी। फिर भी जब मार्क्स कम आए तो वो उदास था, लेकिन फिर पापा ने बोला बढ़िया, स्कूल से फ़ोन आने लगे, एन जी आपका बेटा स्कूल टॉपर है। हम कहें बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी गए, बाकी उसे मिले। वहाँ पे एक दोस्त मिल गए, 4th रैंकर, जिन्होंने सिर्फ NCERT और फुल्का इधर उधर बनाया होगा। उनके मैथ्स में 100। वो बता रहे हैं कि भाई मेरा तो सेट 1 था, जो तुम्हारा सेट 3 था ना, बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन थे उनमें। चक हमने कहा अच्छा अब तो हो गया, सो हो गया। चलिए तब फिर अवार्ड सेरेमनी हुई, फिर आगे बढ़े, समर वेकेशंस बीती, फिर क्लास 11 स्टार्ट हो गई। तो आपका रिजल्ट कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, रिजल्ट तो आना ही है, आप तो कुछ कर सकते हो नहीं। लेकिन जैसा कि कहा हमने कि मेहनत का फल हमेशा मीठा हो ये ज़रूरी नहीं है। और पता है ना 11th के बारे में कितने ज़्यादा बातें हैं मार्केट में, जैसे कितनी डिफ़िकल्ट क्लास है, ये वो वगैरह वगैरह। फिर अभी तो 12th में हुई, इस साल भी बोर्ड्स, अगले साल बोर्ड्स देने हैं, थर्ड ईयर है। तो जो फल था वो तो कड़वा था, लेकिन वो कड़वा फल में ना एक बात अलग थी। लर्निंग्स काफ़ी सारी दे के गया वो मैथ्स का एग्ज़ाम। हाँ, क्या कर रहा था प्रिपरेशन डेज में, CFPQ लगा रहा था। तो ये चीज़ पता चली ना कि जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पहले करना है। कुछ वीडियो से लेके ना जाओ या ना जाओ, ये चीज़ ज़रूर लेके जाना। लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, उस चीज़ को करने पे फोकस करना। जो पास्ट बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में क्यों सोचना है? कैन यू चेंज दैट? नेवर। बट इफ यू टेक अ लर्निंग फ्रॉम दैट, आपने एक क्वेश्चन गलत किया, वो तो गलत हो गई, लेकिन हम उस क्वेश्चन से सीख कर आगे वाले क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं डेफिनेटली। तो वो मेन चीज़ है ना। 11th में जहाँ बच्चों के कंपार्टमेंट लगते हैं, वहाँ तो हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही। अगेन
बढ़िया टीचर्स गुरु का साथ मिला तो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ 11th में। अगर आप भी जो गलतियाँ हुई उनसे लर्निंग्स लेके बस चलते जाओ तो गेम बन जाएगा आपका। ये मत सोचो कि 10th इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली नॉट। इससे बड़ी-बड़ी चीज़ें आगे आनी है ना? अलग-अलग फ़ील्ड्स में जा सकते हो। कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई सीए बनेंगे, कोई आईएएस बनेंगे, कोई अलग ही फ़ील्ड में जाके कुछ बड़ा करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स बन सकते हैं, कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ बन सकते हैं जहाँ पे आवश्यकता हो। तो लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ से आपको एक उम्मीद पुकार रही है ना? क्लाइमेट चेंज, तरह-तरह की इश्यूज़ हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हो ना। तो ये इश्यूज़ मेन चीज़ है ना। रोबोट थोड़ी बनना है कि 100% बाई 100% है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बचपन में लोग यही सोचते हैं, अरे 1 मार्क्स कट गए, आए हाय हाय! अब आओ 11th में पास होने के लाले नहीं पड़े, तो देखना अगर मौ अगर मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे मैंने बताया। मेरा तो आराम से गया, भाग्य को बड़ा फ़ील हो रहा था। मैंने तो शुरू से जो चीज़ें थी करती आई, दैट कुछ दिक्कत हुई नहीं। उस तरह आप अपने काम को करते रहो। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा ना कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टू कीप द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बस ये चीज़ ध्यान रखना। पास्ट से लर्निंग्स लेना है और फ्यूचर को प्लान करना है। फ्यूचर में बहुत सी नीड्स है ना? अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाओ। हुँ, अपनी मदर अर्थ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो देखते हो आप इधर-उधर, उनको सॉल्व करने में ध्यान लगाओ ना। एजुकेशन क्या है? आपको एक एलिवेटर की तरह उठा रहा है ना, कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ आ रही है। हाँ जी, कुछ ही बोल सकते हैं लोग एजुकेशन सिस्टम को, बट एक मीडियम तो है अभी, है ना? और एजुकेशन सिस्टम को बेटर कौन करेगा? हम ही लोग ना। तो आइए, लर्निंग्स लेनी है इस बार 10th रिजल्ट से और उस चीज़ को लाइफ में आगे अप्लाई करना है। डिप्रेस्ड मत होना है। मैथ्स में ना आधी दर्जन रफ बुक्स तो ख़त्म की ही थी और भी जो भी बीवाई सब तो बनाया ही था। फिर भी वो हाल हुआ। और हाँ, रिग्रेट तो होगा। इस रिग्रेट में पीछे नहीं हटना है, रुकना नहीं है, आगे चलते रहना है, लर्निंग्स लेना है और बस कुछ बड़ा करना है। जिससे आपको अपने आप पे सैटिस्फैक्शन फ़ील हो कि हाँ जी, हमने कुछ किया, कमज़ोर नहीं बनना है। डिस्ट्रैक्शन को बाँध पे उतार दो, है ना? आरंभ है प्रचंड। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 11th।